हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़कर कैसे आप इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कि लोग देखते रह जाएँ। गाइस मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ और करती थी, जिससे मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। इनफैक्ट मैं क्लास में टॉप करती थी। कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज़ नॉट द की ऑफ सक्सेस बट वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन इज़ द की ऑफ द सक्सेस। आपको हार्ड वर्क तो करना है बट राइट डायरेक्शन में। अगर आपकी डायरेक्शन रॉन्ग होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस सबसे पहले तो आपने अकाउंट्स के अंदर सारा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको सारे चैप्टर्स नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप सारे चैप्टर्स के जो भी इजी चैप्टर्स है उन्हें पकड़े, जिनका वेटेज भी ज़्यादा है। जैसे हर चीज़ में 80-20 का रूल्स होता है। जैसे कि 20% लोगों के पास में 80% संपत्ति होती है और 80% लोगों के पास में 20% संपत्ति होती है। इसे 80-20 रूल्स हर जगह काम आता है, तो हमने भी 80-20 रूल्स का ही यूज़ करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि पेपर 20% सिलेबस में से ही 80% क्वेश्चन आएंगे आपके, और 80% सिलेबस में से सिर्फ 20। तो आपको सिर्फ सबसे पहले वही फिगर आउट करना है। उसके लिए आपने देखना है कि कौन सा चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है। जो चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है उसे आप सबसे पहले पकड़िए। उससे भी पूरा नहीं करना है, सिर्फ मेथड्स देख लीजिए। जैसे कि कौन से मेथड्स को फॉलो हो रहे हैं, किस टाइप के दाखले हो रहे हैं। जैसे कि 1-2 ही रीत होती है चैप्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 3 होती है। बस आपने एक वो रीत पकड़ लेनी है कि ये कौन सी रीत के ये दाखले हैं। उसके बाद आपने उसको ही 5-5 बार कर लेना है। आपको एक बार रीत अच्छे से आ गई, उसके बाद आपने आईएमपी क्वेश्चंस देखने हैं। आईएमपी के आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट्स मिल जाएगा। आईएमपी देख लीजिए। आईएमपी को सिर्फ एक-एक बार सॉल्व कीजिए। उसके बाद पीवाईक्यू देख लीजिए, और फिर बस आपका 80% प्रिपरेशन तो हो गई। अभी सेक्शन ए और सेक्शन बी, सारे चैप्टर्स के आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लेना है, तो जिसमें होते हैं एमसीक्यूज और एक वाक्य के सवाल जवाब। बस वो कर लीजिए। आई एम श्योर कि आपके 80 आउट ऑफ 80, और अगर 100 मार्क्स का पेपर होगा तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट। तो स्टेट में भी आपने सेम मेथड अप्लाई करनी है। पहले चैप्टर वेटेज देख लेना है। उसके बाद में आप सबसे पहले सारे सूत्रों को 2 पेजेस के ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद वो जितने भी सूत्र है वो सारे के सारे याद कर लीजिए। सारे चैप्टर्स के ऑलमोस्ट सभी आ जाना चाहिए उस और आपके सूत्रों की लिस्ट के अंदर, उसे याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, उसके वो चैप्टर्स को उठाइए और वो सूत्र रख के, वो उस चैप्टर के सूत्र को रख के फटाफट से उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जितने सूत्र है उतनी ही सूत्र के सारे दाखलों को आपको उठा लेना है और 2 से 3 बार कर लेना है। बस अगर आपको सूत्र अच्छे से याद है तो आपका दाखले का आंसर भी आएगा ही आएगा, और अगर आपका आंसर नहीं भी आया तब भी आपको 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो इसलिए आपने सबसे पहले हाई वेटेज के चैप्टर्स को उठाने हैं, और जो कि सूत्र आपको पहले से ही सारे चैप्टर्स की याद कर लिए आपने, तो वो सूत्र रख दीजिए। उन क्वेश्चंस को 2-3 बार कर लीजिए। सारे के सारे सूत्र रख के 2-3 बार कर लीजिए। उसके बाद में आईएमपी देख लीजिए। आईएमपी का भी एक ही बार करना है आपको, सारे आईएमपी। उसके बाद पीवाईक्यू करना है, और पीवाईक्यू करने के बाद सेक्शन ए और सेक्शन बी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पेपर देने बैठो और फिर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि यार ये मतलब नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चंस तो मैंने देखा ही नहीं और ये कैसे करना है। आई एम 100% श्योर कि ये जो मैंने टेक्निक्स टिप्स बताई है आपको, इसे फॉलो करने के बाद आपको ऐसा लगेगा ना कि यार ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं और बस मेरे पास टाइम नहीं है। हमेशा हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास टाइम तो होता है बट हमें आ ही नहीं रहा होता है। हम बोलते हैं यार इन्हें इतने सारा टाइम क्यों दिया है, लेकिन जब आएगा ना यार तो फिर आप बोलोगे कि नहीं टाइम कम पड़ा है, इसलिए स्पीड भी ज़्यादा रखिएगा। अब हम बात करते हैं इको बीए की। तो इको बीए में आपने सबसे पहले माइंड मैपिंग करनी है। माइंड मैपिंग मतलब आपने जो भी 10-15 पेजेस का चैप्टर है उसको सिर्फ एक पेज में लिखना है। जितने भी पॉइंट्स है वो सारे सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स लिख देने। जैसे कि हमारे इको बीए में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लाक्षणिकता, महत्व, फिर तफावत। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले पेजेस पे लिख लेनी है। ऐसा करके आपके सिर्फ पूरी बीए और इको की चैप्टर्स के सिर्फ 5-5 पेज ही बनेंगे, आई एम श्योर। उसकी माइंड मैपिंग करने के बाद उन सारे पॉइंट्स को आपने याद कर लेना है, जितने भी है। उसकी अगर नहीं याद हो रहे तो उसकी चाबी बना दीजिए, कुछ सॉन्ग्स की लाइरिक्स बना दीजिए, किसी भी तरह से उसे बना के पॉइंट्स वाइज याद कर लीजिए। उसके बाद आपने सिर्फ आईएमपी देख लेना है। आईएमपी क्वेश्चन सर्च करने हैं, या फिर आपके टीचर्स ने आपको बता रखे होंगे कि ये आईएमपी है। वो आईएमपी को आपने 2 से 3 बार अच्छे से रीड करना है, और एक बार खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। खुद से लिखने के बाद देख लीजिए कि क्या-क्या मिस्टेक हो रही है और दोबारा लिखिए। इस तरह आईएमपी को सिर्फ आपने 2 बार करना है। और पीवाईक्यूज़ देख लीजिए कि पीवाईक्यूज़ में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कौन से क्वेश्चन बार-बार पूछे जा रहे हैं, और उनको भी आपने सिर्फ 2 से 3 बार ही पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका 3 से 4 बार रीडिंग हो चुकी है इसी तरह। क्योंकि मैंने पहले पॉइंट्स याद करने का तो उसमें आपका सारा कुछ कवर हो ही गया होगा। उसके बाद आपने आईएमपीज़ देखे और अब पीवाईक्यू। अब आपने सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी करना है, और आपका इको बीए का टेंशन खत्म।
ट्रस्ट मी गाइस, मैं सिर्फ यही टेक्निक फॉलो करती थी और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। इनफैक्ट बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था। अगर आपको मेरा बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखना है तो प्लीज़ कमेंट में यस टाइप कीजिएगा, ताकि मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने किस तरह से की और कैसे कम टाइम में मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट आ पाया, जो कि मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको बताऊँगी। सो अगर आपको जानने में आप अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अब हम देखते हैं इंग्लिश और गुजराती के लिए क्या टेक्निक रहेगी। इंग्लिश में आपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से रीड करके उनकी स्टोरी समझ लेनी है कि इस चैप्टर में किस बारे में बताया गया है, कौन-कौन कैरेक्टर्स है, क्या स्टोरी है। ये समझने के बाद आप ग्रामर कर लीजिए। ग्रामर की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। ग्रामर्स के आपके टीचर्स ने भी कुछ नोट्स करवाए होंगे, तो ग्रामर को एक बार थोड़ा-सा देख लीजिए। ग्रामर, एसे, ईमेल इतना करने के बाद आई एम श्योर अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, तब भी आपके 100 आउट ऑफ 70 तो आ ही जाएँगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही ना कुछ कर पाओ और फेल होना पड़े आपको। और गुजराती में आपने वही सेम चीज़ करनी है, सारी चैप्टर्स की स्टोरी समझ लेनी है, कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम याद कर लेने, इतना हो जाए। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस दिए, उनके खुद से आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। 2 बार चैप्टर्स पढ़िए, उसके बाद खुद से कि इसका आंसर किस तरह से आ सकता है, और फिर बस वही लिखना है, आपने रट्टा नहीं मारना है। बहुत से बच्चे गुजराती को भी याद करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत कीजिए। इससे आपके ही माइंड पे ज़्यादा प्रेशर होगा, लोड होगा, और फिर आप कुछ नहीं कर पाएँगे और फिर ऐसा लगेगा कि अभी तो बहुत सा कम टाइम बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, हारने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन जीतने के लिए एक रात भी काफ़ी होती है।